हेलो दोस्तों, क्या आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक 500 रुपये की SIP स्टार्ट करके 35 लाख रुपीस कमा सकते हो या बना सकते हो? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 28.03% का रिटर्न्स, 2 साल में 54.47% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 20.25% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। रिटर्न्स तो उसने अच्छा लाकर दिया हुआ है, पर इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है और वो आप यहाँ पर ग्राफ में देख ही सकते हो और टेबल में भी देख सकते हो। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। बहरहाल, हम इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड रहते हो और अगर मान लीजिए कि हमने 500 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की हुई है, तो आने वाले 10 सालों तक हम इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड रहते हैं और अगर जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अगर हम 15% का ही लेके चलते हैं, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट होगी वो होगी 60,000 रुपीज़ और उसके सामने हमें 1,39,329 रुपीज़ के आसपास रुपये मिलेंगे। अब हम इसी 500 रुपीज़ की SIP को 20 सालों तक कंटिन्यू करते हुए तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो अराउंड 1,20,000 के आसपास होगी। रिटर्न हम सेम 15% को अगर कैलकुलेट करके चले तो हमारे 1,20,000 रुपीज़ की वैल्यू अराउंड 7,57,000 के आसपास हो जाएगी। पर अगर हम हिम्मत करके अगर 30 सालों तक हमारी SIP को अगर कंटिन्यू रखते हैं और अगर 15% का ही रिटर्न्स हम अगर एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो हम अराउंड 1,80,000 के आसपास इन्वेस्टेड करेंगे और हमारे इस वैल्यू 1,80,000 रुपीज़ की वैल्यू अराउंड 35 लाख के आसपास हो जाएगी। तो इससे आप क्या सीख रहे हो? नंबर 1, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। पर ये एक आइडियल कंडीशन है। हमने यहाँ पर रिटर्न को फिक्स लिया हुआ है, यानी कि हमें हर साल 15% का रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। पर ये पॉसिबल नहीं है कि हमें हर साल 15% का रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा रहा तो हमें 15% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है, पर अगर मार्केट में डाउन साइड या करेक्शन आया तो हमें 15% से कम रिटर्न्स मिलने की भी संभावना हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखे चलिए। पर जब जब मार्केट डाउन जाएगा तब तब मेरी तो यही सलाह होगी कि आप जितना हो सके उतने पैसे को निवेश कीजिए। नंबर 2, हमने इसमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से जो महंगाई है वो 6 से लेके 8% के बीच हर साल बढ़ती ही बढ़ती है। तो हम मान के चले कि हमने जो अमाउंट इन्वेस्टेड की हुई है उस पर अगर हम 6% की इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करें तो 30 सालों के बाद जो हमें 35 लाख रुपीस मिलेंगे उसकी वैल्यू आज के हिसाब से 7.4 लाख के बराबर होगी। यानी कि आज हम जितनी चीज़ें 7.5 लाख रुपीस में खरीद पाते हैं उतनी ही चीज़ें 30 साल बाद हम 35 लाख रुपीस में खरीद पाएंगे। यही महंगाई का पावर है। तो इस महंगाई को बीट करने का क्या तरीका है? इसका एक तरीका है कि हम हर साल हमारी जो SIP की अमाउंट है उसे 10% के रेट से इंक्रीज़ करते रहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले 30 सालों में हम महंगाई को आसानी से बीट कर पाएंगे और जो हमारा कॉर्पस अमाउंट जनरेट होगा वो अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। वो 35 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, ये मेरी बात मान कर चलिए। तो आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी अमाउंट को इन्वेस्टेड करते हो तो मार्केट के उतार चढ़ाव से आप घबराइए मत। नंबर 2, कभी भी पास्ट रिटर्न्स को देखकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड ना करें, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये कोई गारंटी नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड जितने पास्ट रिटर्न्स दिया है उतना रिटर्न्स आपको लाकर देगा ही देगा। ऐसा भी हो सकता है कई कंडीशन में कि वो पास्ट रिटर्न से बहुत ज़्यादा और अच्छा रिटर्न्स आपको ला कर दे, और कई सालों में ऐसा भी हो सकता है कि वो पास्ट रिटर्न से भी कम रिटर्न्स आपको ला कर दे सकता है। नंबर 3, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। नंबर 4, हमेशा हर साल 10% का SIP इंक्रीमेंट अपने SIP अमाउंट में करते रहिए
और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब